सो हाय हेलो और जय हिंद। मैं मोहित यादव आपकी क्लास यानी क्लास 12th के लिए मैं आज एनसीईआरटी का इंटीग्रल वाला चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कर चुके हैं। आधे घंटे में लगभग हमने पूरी एक्सरसाइज निपटाने की कोशिश की थी, क्योंकि रिवीजन मोड में हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी तैयारी भी तेज कर देनी चाहिए, इसीलिए रिवीजन मोड को मद्देनज़र रखते हुए हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन को हम एक एक पॉइंट को सिखाते चलें, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार पहले खुद से पूरा पढ़ें, और अगर इतने ही कैपेबल हैं कि आपको ये लग रहा था कि हम एग्ज़ाम टाइम पढ़ लेंगे, तो आप इसमें करके कोशिश कर सकते हैं। बाकी आज हम करेंगे 7.2। एक एक क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक दो क्वेश्चनों में तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे लेट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम डायरेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका यूज़ आपको करना है, इसलिए वैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं वही 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है। तो कल ही बताया था, यानी 7.1 में मैंने बताया था बड़े अच्छे से कि ये और ये दोनों होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसके रेस्पेक्ट में हमको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर अगर कुछ और होता है, t होता है, तो यहाँ पे भी t ही होना चाहिए। यहाँ p है तो इन सब जगहों पर p ही होना चाहिए। इस तरह की बनाने की कोशिश की जाती है, और कोई नहीं होना चाहिए, कहने का ये मतलब। तो मन में करने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें करना ये है कि बहुत ध्यान से देखना, हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ तो आता नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लेट। और लेट मन ही मन में कुछ ऐसे करना कि जो बचे वो केवल किसी एक वेरिएबल में हो, या तो केवल t ही रहे या जिसको भी मानो, मतलब दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए कि पता चले x भी हो t भी हो। ठीक है, दूसरी बात कल भी बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जैसे कहा कि आपको करना है साइन 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, इसका d बाई डी एक्स करना है। तो क्या बताया था, इसका होता है cos 3x, और क्योंकि ये असली में नहीं था तो उसका फिर 3 से मल्टीप्लाई यानी 3, तो 3 को यहाँ लिख दिया। जो नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा डिफरेंशिएशन, यानी 3x का डिफरेंशिएशन आया 3, उसका उसी में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में थोड़ा उल्टा है। अगर आपको साइन 3x का निकालना है तो साइन x का होता है माइनस का cos x। ठीक, और इसको क्योंकि ये असली में x था नहीं तो उसको t माना, और 3x का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आया आपका 3, और इसमें वो मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे वो डिवाइड होता था। ये बात मन में लेकर के चलना कि इंटीग्रेशन में जिसको आप t मान रहे हैं उसका जो डिफरेंशिएशन है वो अपॉन में आता है। बस इतनी बात आप अपने जहन में रखें तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, वरना करने को तो फिर एक एक स्टेप करते चलोगे, यहीं सारा समय वेस्ट हो जाएगा, रिवीजन की तरह आप काम नहीं कर पाएंगे। अब बहुत तेजी से होगा संभालना। सबसे पहले देखो, हम मन ही मन में इसको t मान लिया, करने से पहले मन में मानना है। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, फिर वो अपॉन में आएगा तो ये 2x कट जाएगा कि नहीं, इसका मतलब केवल ये पोर्शन बचेगा। अब देखो इसी को हम कैसे कर रहे हैं, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 का t के रेस्पेक्ट में तो 0, और इसका किया तो आया 2x, और t का किया तो dt अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट था 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का dt बाई dx। तो 2x, अब dx को इधर भेजो, ये 0 तो कोई मतलब नहीं, dx को इधर भेजो क्योंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dt अपॉन, एक ही दो क्वेश्चन में इस तरह करके दिखाएंगे, फिर सारी बातें आपको मन में सोचनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन 2x को 2x लिखा, इस पूरे को हमने मान लिया t, तो यहाँ t लिखा, और dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन 2x। देखो ये वही बात आ गई जो अभी कही थी हमने कि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपॉन में आएगी चीज, या जिसको भी आप मानेंगे वो अपॉन में आएगी। आ रही है कि नहीं, और आई तो ये कटा,
कटने के बाद एक चीज महसूस करो ये कि केवल dt और t ही हैं, x का रोल खत्म हो गया। हमें हर क्वेश्चन में, आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे पूरी एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में यही कोशिश करना कि पूरा x वाला पोर्शन कट जाना चाहिए और केवल अगर जिसको माना हमने t तो t वाला ही बचना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये चीज मन में लेके चलनी है। तो आपका केवल ये आया dt अपॉन t, एक तरीके से ये 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c। वापस से आप t की वैल्यू रख दें, t आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस c, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको थम के किया, अगला नहीं करेंगे, इसलिए आप ध्यान में रखना 2-4 बातें, ठीक है। रिवीजन है, रिवीजन की तरह करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है log x का स्क्वायर अपॉन जो है x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब मन में सोचो फटाफट, क्या सोच रहे हो? एक log x है और एक x है। तुमने सोचा कि हम x को t मान लें, x को t माना तो x का डिफरेंशिएशन 1, x को t माना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप log x को t मान लो, करके फिर से हम दिखा रहे हैं, log x को अगर आप t मान लें तो उससे देखना क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। dx की आप वैल्यू निकालेंगे, dx को इधर भेजोगे, x को इधर, तो x dt। आप यहां पुट करें तो log x को तो t मान लिया था, तो t का स्क्वायर अपॉन x और dx की वैल्यू रख रहे हो तो x dt, कट गया ये, केवल t वाला पोर्शन रह गया और dt वाला पोर्शन रह गया, जो हमें मेन करना था। ये चीज हम मन में कैसे करते हैं? हमने ये कहा कि आप जिसको भी t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है। हमने log x को t माना मन ही मन में, क्योंकि x मान के देख लिया उससे कुछ हुआ नहीं। log x को हमने t माना, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो अगर वो 1 अपॉन एक्स अपॉन में आएगा, 1 अपॉन एक्स यहां पर ही अपॉन में अगर आ जाएगा तो x x कट जाएगा, और हमें वही तो काम करना था। ये इतनी चीज आपको मन में लेकर के चलनी होगी। कोई कितना भी कहे कि मन में नहीं करना है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर आप इस तरह से मन से अभी नहीं करेंगे, मन में करके, तो आगे के और जो 7 के बाद 8, 9 चैप्टर आएगा उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गारंटी बता रहे, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। t आपने माना था log x को, तो आप लिख देंगे log x। एक और तरीके से ही बताते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। आपका मन था कि हम x को t मान लें और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक। उससे होगा क्या, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उतना आप सोच पाए तो। अब हम यहाँ x में दोनों जगह रखेंगे। आपने x को t माना और भाई x इक्वल आपने माना t, ठीक, तो इसका तो 1 हो गया और ये हो गया dt अपॉन dx, तो dx हो गया इधर, तो dt इक्वल dt, यही तो हो गया। तो इससे कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? यहाँ t लिख दोगे, यहाँ t लिख दोगे और यहाँ अगेन t लिख दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन वही हो गया, बस x चेंज हो गया t में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। और ये 2 बार ना करना पड़े इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको मन में आनी चाहिए बातें, ठीक है। अगला 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ऊपर तो किसी को मानने से कुछ होगा नहीं। नीचे x है और x प्लस लॉग एक्स है, अगर हम यहाँ t मानने भी लग जाएंगे तो भी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ तो हमें x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी वेरिएबल और ये log x भी वेरिएबल, तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से हो रहा है, तो वहां पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, थोड़ा बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा देखो, हमें यहाँ भी x दिखा इस नंबर पे और इसके अंदर भी ये x दिखा, तो हम एक काम एटलीस्ट कर सकते हैं कि x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा, ठीक। हमने पहले x मानने की t मानने की सोच ली, किसको t माने, नहीं सोच पाए, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब हमें कुछ दिखा, अगर हम मनी मन इसको t मान लें, ठीक, तो ये तो 0 और इसका होता है 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, यही तो चाहिए था हमें। फिर से कर दे रहे हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को t माना, ये 0, ये 1 अपॉन एक्स, ये dt अपॉन dx, ठीक।
ये जीरो का कोई मतलब नहीं, dx इधर x उधर, तो dx इक्वल x dt पुट कर देंगे। इस पूरे को हमने माना था t, तो लिख दिया t, यहाँ लिखा dt x dt, x dt, x कट गया। जो हम चाहते थे 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, log t आपने माना किसको था 1 प्लस log x को, तो इस तरह से ये भी हो गया आंसर। मन में सोचना शुरू कर दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए कि मन में कैसे किया जाता है। और इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2-2 लाइन के सवाल हैं, आप कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं, आपको आ रहा है पर आप नहीं कर रहे। साइन एक्स फिर साइन कॉस एक्स, मतलब ये साइन के एंगल में कॉस एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक ये है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में ये है। आपके मन में आना चाहिए कि भाई 2 लोग हैं, चलो हम इसको टी मानते हैं। साइन एक्स को टी माना, हमने माना साइन एक्स को टी मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा अपॉन में। अगर आप यहाँ पर अपॉन में लिख देते हैं तो ये कॉस एक्स तो कटने से रहा, क्योंकि ये है एंगल, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से तो बनी नहीं बात। अब हम इस कॉस एक्स को टी मानते हैं, तब देखो कॉस एक्स को टी मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन में आएगा, साइन एक्स अपॉन में आएगा, जब लिखोगे तो ये साइन एक्स कट जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा। मन में सोच के चलनी है बात, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें साइन एक्स, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन टी, ठीक, और यहाँ पर आएगा डी टी और अपॉन साइन एक्स, वो भी माइनस का। कैसे आया चलो देख ही लो। कॉस एक्स को हमने टी माना, इसका होता है माइनस का साइन एक्स, इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर जाएगा और ये डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स इधर आएगा, ठीक, माइनस बाहर हो जाएगा, साइन टी का साइन टी बचेगा तो लिख देते हैं साइन टी डी टी। साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी की वैल्यू कितनी है कॉस टी, कॉस एक्स, आंसर हो गया। ये काम मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मन में कर लोगे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, करके देख लो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइन ए प्लस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है। हाँ, इसी का इंटीग्रेशन करना है। कैसे किया जाए इसको, 2 तरह से हो सकता है सवाल, हम दोनों तरह से बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें 2 लोग दिख रहे हैं, एक लोग ये और एक लोग ये, ठीक है। हमने कहा साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, मान ही लो, चलो थोड़ा सा इसमें डबल है काम, तो हम मानेंगे प्रॉपर तरीके से। साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना, तो ये साइन और ये है एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन तुम कहोगे ये जो आपने एक्स बोला है वो असली में एक्स नहीं है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका हो जाएगा, आएगा ए, इसका 0, यानी ए ही आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो और यहाँ आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर भेज दो, इन दोनों को नीचे भेज दो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में ही आती है, इसका डिफरेंशिएशन ये देखो अपॉन में आ गया, अपॉन में जैसे ही आएगा तुम्हें दिखने लग रहा होगा कॉस ए एक्स प्लस बी कट भी जाएगा। साइन, अच्छा इसको तो टी मान लिया, कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां आप लिखेंगे डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, कट गया, केवल टी है, एक्स का नामो निशान खत्म हो गया। ये अपॉन का ए तो वेरिएबल है, तो 1/a बाहर हो गया, टी का होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये इंटू में, ठीक है, प्लस सी, आप टी की वैल्यू रख सकते हैं, टी की वैल्यू हमने आप मानी थी साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और अपॉन में ये 2a हो जाएगा और प्लस सी। ये सवाल ऐसे ही नहीं, एक और तरीके से भी हो सकता था, मतलब आपका मन करता आप कहते हैं हम इसे टी मानेंगे तो भी हो जाएगा, तब भी ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और कि हो सकता है आप इसे टी माने तो ये आंसर आ रहा है, आप इसे टी माने तो कुछ अलग आंसर आएगा, लेकिन दोनों ही आंसर वैलिड होंगे, उसमें आपको चिंता करने की कोशिश नहीं
करनी चाहिए कि जो है कि हमारा आंसर गलत है या क्या है। ठीक है, दोनों आंसर अपनी जगह सही। एक और भी तरीका है, उस पर भी काम करता है। एक और भी तरीका है, वो जबरन का तरीका है, वो लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, क्योंकि सवाल हमारा जब ऐसे ही हो गया। वो ये तरीका है क्योंकि हमको देखो ये एंगल सेम दिख रहे हैं, दोनों के दिख रहे हैं। तो एक तरीके से ये साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 2 sin x cos x, जो कि होता है sin 2x, जो कि होता है sin 2x। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, 2 sin x cos x, जो कि होता है sin 2x। x कौन है? ये। क्या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं? और अपॉन में 2, यानी हमारा क्वेश्चन ये बन गया जो वो था। ये 1/2 तो खैर कोई मतलब नहीं, बाहर है। sin x का हमें करना है इंटीग्रेशन। sin x का होता है माइनस का cos x। अब वही बताई बात हमने क्या, कि जो असली में x नहीं है उसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, और वो आएगा अपॉन में। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 2ax प्लस बी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे t मान करके, जैसे भी करो। तो ये 2 तो खैर कुछ नहीं, इसका आ जाएगा a और इसका आ जाएगा 0, ये dt अपॉन dx। कैसे भी कर लो, इन डिफरेंशिएशन हमें करना है, इसका कोई मतलब नहीं। 2a आ गया घुमा फिरा के, 0 से कोई मतलब नहीं, तो वो आएगा ऐसे अपॉन में 2a। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का, प्लस c लिख लो, माइनस का cos 2ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी। अब आप ये कहेंगे कि अब आंसर अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग आ रहा है। वहां पे शायद साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर करके आ रहा था, यहाँ cos 2x टाइप का कुछ आ रहा है। अगर आपको अपना आंसर ही लाना है तो इसे आप ब्रेक करें, cos 2x की आइडेंटिटी लगाएं, जो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने 3 तरीके आपको बताए कि आप तीनों तरीके से सोच सकें वहां, और ये भी ना सोचें किसी बच्चे ने इसको t मान के कर दिया तो गलत हो गया, कि इसको मान के कर दिया तो गलत हो गया, कि 2 से मैंने 2 से डिवाइड करके नहीं किया तो मेरा गलत हो गया। ये सब नहीं सोचना है, तीनों आंसर सही है। ठीक है, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, कंसेप्ट पे कमांड रखें कि हमें वेरिएबल कट करना होता है, जो हमने लेट किया है केवल उसी में हमारा पूरा फिगर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कैसे किया जाए इसको? तो फिर वही बात, ये अंदर वाला पोर्शन माना जाएगा t। ठीक है, इस अंदर वाले पोर्शन को मानेंगे t। तो आप कहेंगे या आपको अब इतना होना चाहिए, मैं पहले बता दूं क्या, तो यहाँ dt आएगा, और इसको क्योंकि आपने t माना है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका a इसका 0, यानी a ही आया, वो a अपॉन में आएगा। अब मन में करो भाई, 1/a इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, 1/a। इसका कल बताया था मैंने कैसे, कि t की पावर 1/2 है, तो क्या करोगे, t की पावर इसमें 1 जुड़ेगा तो 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2 पर प्लस c, तो ये आ गया 2/3a, 2 अपॉन ये 3a। ठीक है, ये लोग अपॉन में ही है ना, पूरा अपॉन में ही है पूरा। और ये टी आपने माना था ax प्लस बी को, और उसकी पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर है। ठीक, अगला सवाल फटाफट करना है, कौन सा हम लोग एक एक क्वेश्चन पे समय वेस्ट करें, हमें क्योंकि सवाल करने भाई। एक अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं, हद से हद 2 या 3 क्वेश्चन है अच्छे जो अभी आएंगे। एक ये उनमें से है कि हाँ इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपका मन किया भाई, 2 लोग हैं, एक x है एक अंडर रूट में, आपने कहा अंडर रूट वाला t मानेंगे, x प्लस 2 को t मानेंगे, मानो अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी ने कहा हम x को मानेंगे, तुम भी मानो, वो भी अच्छी चीज़ है। आंसर आने से मतलब होना चाहिए। तो पहले हम अंडर रूट वाले को t मानते हैं, यानी केवल x प्लस 2 को t माना, तो ये 1 हो गया, ये वो 2 वाला पोर्शन 0 हो गया, इसलिए लिखा नहीं, ये dt अपॉन dx, यानी dx इक्वल क्या आ गया, dt। ठीक है, यहाँ x, अब देखते जाना कि सोचने वाली बात कहाँ से आएगी। इसको आपने t लिख दिया और यहाँ dx की जगह लिख दिया dt। अब एक आ गई समस्या, ये x तो कटा ही नहीं, ये x तो कटा ही नहीं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ देखो इसको। अब इसमें क्या है, यहां से x हटाने तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन,
x को हम इन टर्म्स ऑफ t लिख देंगे, यहां से x इक्वल आ जाएगा t माइनस टू, नहीं आ जाएगा, x की जगह हम t माइनस टू को उधर भेज दिया ना, तो x की जगह लिख दो t माइनस टू और ये रूट टी था ही। अब क्या होगा, अब ये रूट टी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टी की पावर 1 है और ये टी की पावर 1/2 है, टी की पावर 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावरें ऐड होती हैं, तो टी की पावर 3/2 नहीं आ जाएगा, तो हम लिखेंगे टी की पावर 3/2 माइनस ये 2 में टी की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई डी टी। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर में एक जोड़ेगा जो कि आएगा 5/2 ऊपर माइनस 2, इसमें एक जोड़ेगा पावर में तो आएगा 3/2 जो बटा 2 आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 प्लस सी। अच्छा आंसर क्या, इसमें टी की वैल्यू रख दो वापस से, टी आपने माना था x+2 को, तो ये 2/5 x+2 की होल पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की होल पावर 3/2 और प्लस सी आंसर। ठीक है, ठीक ही है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप यदि सोच रहे हैं कि उससे क्यों नहीं किया, चलो उससे भी कि आप रुक कहाँ जाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। कि आपने कहा हम x को t मानेंगे, इसको t मानोगे तो इसकी जगह t लिखोगे फिर, और ये dt हो जाएगा, और इस x की जगह भी फिर t लिखोगे। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर आप इस t के अंदर कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, जो कि हम नहीं करा पाएंगे, याद रखना इस चीज को। उसमें तो मल्टीप्लाई हो गया था, इसमें कैसे कराओगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फिर से रूट वाला आ गया, x √1 + 2x²। इसमें लेकिन समझदारी वाली बात दिखानी, क्या, जैसे वहां पर 1 + x था तो आपने उसको t माना, तो उसमें ये वाला पोर्शन कटा नहीं था, लेकिन ध्यान से देखना इसमें नहीं होगा ऐसा, इसको आप t मानोगे तो ये 0, इसका आएगा डिफरेंशिएशन 4x जब अपॉन में आएगा तो ये x कट जाएगा भाई, x इसको आपने t कह दिया, यहाँ dt/4x आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये x कट जाएगा, केवल t के टर्म में रहेगी कहानी। तो ये t की पावर 1/2 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये √t को t की पावर 1/2 लिखते हैं, तो t की पावर इसका इंटीग्रेशन 3/2 हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा 1/2 में तो /3/2, तो ये 2 से 2 काट भी सकते हो, तो ये t की पावर 3/2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 प्लस सी। वापस से t की वैल्यू रखना चाहते हैं यदि आप तो रख दें, चाहते क्या रखनी पड़ेगी, पावर 3/2/6 प्लस सी। कहीं आपको ये समस्या तो नहीं कि आपको ये आता ही नहीं इसका इंटीग्रेशन, कि x पावर अगर n है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है कि x को x लिखो, पावर में एक जोड़ दो और जो ये पावर यहाँ लिखी वही अपॉन में चुपचाप लिख दो, प्लस सी लगा दो। वही हम ये सब कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चनों में ना पता चल पाया हो तो जल्दी की वजह से। मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने एक बार लगाया होगा ही तो क्यों आपका समय वेस्ट करना, फटाफट करा दें। अगला क्वेश्चन 4x + 2 और अंडर रूट, ये भी अंडर रूट का x² + x + 1, तो हम तो भाई अंडर रूट का है तो हम अंडर रूट में ही t को ढूंढेंगे, हम इसको t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मन ही मन में करो। तो यहाँ तो हम इनको ऐसे लिख दें और इसमें हम t भी लिख दें और यहाँ लिख दें dt अपॉन में क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आ गया 2x, इसका आ गया +1, इसका 0 तो लिखा नहीं। तुम बड़े ध्यान से देखो, यहाँ भी 2x + 1 ही लिखा है, 2 कॉमन लो, ये 2x + 1, यहाँ √t dt/2x + 1, ये कट गया, केवल t वाला पोर्शन बचा है, 2 तो बाहर हो गया, √t अगेन वही कहानी आ गई, t की पावर 1/2 वाली dt, तो 2 t की पावर 3/2 जो ही जाएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा, प्लस सी। वापस t की वैल्यू रख दो, हमने माना था x² + x + 1 को, और पावर यहाँ 4 भी है, नहीं 4 है, अपॉन में 3 भी है, और यहाँ पावर में 3/2 है, प्लस सी है, और है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करो भाई, ये सब सरल सवाल है, इनमें क्यों समय वेस्ट करना। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का इंटीग्रल वाला चैप्टर, ठीक है। 1/x - √x dx इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसको, किसको t मानेंगे दूसरा कट जाए, नहीं कुछ हो रहा।
फिर पर मानना तो पड़ेगा भाई, ऐसे तो चलेगा नहीं काम, मानना तो पड़ेगा ही। तो किसको मान लें, फिर किसको मान लें, किसको मान लें बताओ, है कोई आइडिया? कोई आइडिया है बताओ। अब इसको किस तरह हम बताएं, अगर आप इसमें से, जैसे पीछे था कि कुछ कॉमन ले लिया था, यहां कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे आ तो रहा है, लेकिन क्या करना मुनासिब होगा, तो आप कहेंगे हाँ करिए। अब बहुत ध्यान से देखना, या ऐसे देख लो, रुको और हल्के इस तरीके से बताते हैं। देखो आप ऐसा करो, रूट एक्स है यहाँ पे, रूट एक्स से ऊपर नीचे करा दो मल्टीप्लाई, ठीक, ध्यान से देखना, 1/x माइनस रूट एक्स, क्योंकि कॉमन लेना आपको समझ आएगा नहीं, या आता भी होगा ऐसे तो आप अनाड़ी होंगे नहीं, फिर भी आप समझें, कोशिश है समझाने की। रूट एक्स हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, ऊपर तो रूट एक्स हो जाएगा और नीचे रूट एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, इंटीग्रेशन dx, ठीक। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप कॉमन ले सकते हैं नीचे में, तो यहाँ बचेगा रूट एक्स, यहाँ बचेगा 1 और ऊपर रूट एक्स, ठीक। बहुत रूट एक्स की कहानी चल रही है, टी मानने की बात आ गई है, तो अब हम इसको टी मानने जा रहे हैं। तो तुम कहोगे इसको क्यों टी मान रहे हैं, मान रहे हैं भाई, मानने में क्या जा रहा है, रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसका 0, इसका डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर भेजो और ये 2 रूट एक्स इधर आएगा डी टी। तुम कहोगे अब तो ये कट रहा नहीं, तो साथ में ही आ गया, अब करना तो है ही, एटलीस्ट क्या करें, क्या करें, करना तो है ही ना, इनटू, पर यही तो देखना, ये लिख दिया हमने, डी एक्स की जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह टी लिख दिया। अब देखो रूट एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, वो एक्स इस एक्स से कट जाएगा, ये करना था। अब बचा केवल क्या, 2 तो बाहर हो जाएगा, यानी 1/2 उसका होता है log t प्लस सी, 2 log आपने माना किसको, t माना आपने किसको, रूट एक्स माइनस 1 को, तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, आंसर। कुछ नहीं किया, हमको ये रूट दिख रहा था, एक तरीका ये भी था, अगर आप समझ सकते कि इन दोनों में रूट एक्स कॉमन ले लो, पर आप कहते रूट एक्स कैसे कॉमन ले लें, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, कॉमन नहीं ले पा रहे तो रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर तो यही हो जाएगा, नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ, एक्स कॉमन लिया, इसको टी माना, ये लिख दिया, ये लोग मल्टीप्लाई होकर के एक्स बन गए, इस एक्स से कट गए, 1/t का log t हो गया, और टी की वैल्यू वापस से रख दी। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x अपॉन रूट, ये भी रूट वाला गया, x प्लस 4, बहुत सारे हैं रूट वाले, क्या कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ही। तो हम रूट वाले को ही टी मानते हैं, आप जानते ही हैं, जान ही गए होंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा x प्लस 4 बराबर टी, इसका तो 1 हो गया, इसका आएगा डी टी बटा डी एक्स इधर भेज दोगे तो डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ लिखोगे रूट टी और यहाँ लिखोगे डी टी। अब तुम कहोगे ये क्या समस्या भाई, एक्स वाला कटा नहीं, तो तुम कहोगे कटा नहीं, यहाँ से ले आओ एक्स की वैल्यू, टी माइनस 4 आएगी एक्स बराबर, 4 को हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ लिख दो टी माइनस 4 बट्टा रूट टी डी टी। लो एक्स वाला कोई दिख रहा तुमको, कोई नहीं दिख रहा होगा, अलग अलग कर दो, कल करें इस तरह के क्वेश्चन, अगर पहली एक्सरसाइज आपको आती है तो अलग अलग आप कर पाएंगे, डी टी इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 4/√t डी टी इसको भी देना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन किए थे इस तरह के। अब ये क्या समस्या ये है कि t और यहाँ रूट टी, एक है कि रूट टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, या ऐसे देख लो यार, ये 1 है, टी की पावर 1 है और नीचे टी की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर माइनस होगी तो ये आएगा टी की पावर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो इसको टी की पावर 1/2 लिखोगे और लिखोगे डी टी माइनस 4 तो बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 1/2 बन जाएगा और ये आएगा डी टी, ठीक। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 यानी वो यहाँ आएगा माइनस 4, इसका करोगे तो 1 ऐड करोगे तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा वो तो आएगा 8 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो टी की, तो टी हमने माना था x प्लस 4 को, तो 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा,
एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। आंसर हो गया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। गिनते जाएं कितना हो गया है, अपनी एक्सरसाइज से मिलाते जाएं और खुद को परखते जाएं कि हम ये सही, हम नहीं मतलब आप ये सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, जैसा कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, पेपर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 1 और उसकी पावर 1/3 और x की पावर 5। ये कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया भाई? यही लिखा है ना? हाँ यही लिखा है। तो भाई इसमें क्या करें, किसको माने? अगर हम x की पावर 5 को t माने तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 5x की पावर 4, यही आएगा। वो अपॉन मिलाओगे, कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। तो इसको t मान के देखते हैं, इसको यहाँ t मान के देखते हैं। x की पावर 3 माइनस 1 बराबर t, तो इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 0, यहाँ dt अपॉन dx। ठीक, dx बराबर आ जाएगा क्या, dt अपॉन में ही आता है क्योंकि रखते हैं। इसको t माना, t की पावर 1/3 और ये x की पावर 5 और यहाँ dt अपॉन 3x स्क्वायर। यही तो कहानी है। हाँ कहानी समझ में आने लग रही है भाई। जब तक करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? t की पावर 1/3 आएगा, यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x पावर 2 है, तो यहाँ बचेगा x पावर 3 केवल, और अपॉन में 3 ये वाला dt। तुम कहोगे अभी भी तो ये x हटा नहीं, तो हम कहेंगे सही कह रहे हो तुम। यहाँ से x क्यूब है, यहाँ से निकल आएगी वैल्यू x क्यूब की, 1 को उधर भेज दोगे तो t प्लस 1 आ जाएगा। तो t की पावर 1/3 और यहाँ लिख दोगे t प्लस 1/3 dt। अब बताओ कहीं x है? नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई t की पावर 1 से होगा तो t की पावर 4/3 आएगा, प्लस इसका 1 से होगा तो वही t की पावर 1/3 आएगा, अपॉन में 3 था dt। अब दोनों का होगा, या अलग अलग कर दो, या 1/3 बाहर ही कर दो, और t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 7/3/7 ऊपर 3, यही तो आएगा, प्लस t की पावर 1/3 का करोगे तो t की पावर 4/3 ऊपर। तो ये तो हो गया। ये जब 3 को अंदर भेजोगे तो ये 3 कट जाएंगे इससे, तो जो बचा प्लस c, वो आंसर। अच्छा आंसर कहाँ है? t की वैल्यू भी तो रखनी है। t की हमने t माना था किसको? x पावर 3 माइनस 1 को, वैल्यू रख दो, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3/7, प्लस यहाँ पर वही चीज़ रखेंगे, x पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3/4 प्लस सी। दिस इज आंसर। ओके, अब जल्दी जल्दी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हो, आप सोच रहे हैं जल्दी क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, सोचते रहो, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो इजी लग रहा है। अब मन में मान लेना, ठीक है, मन में मान लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है इसका, इसको टी मानोगे, इसको टी मानोगे, इसको टी मानोगे, ऊपर वाले लिखा, इसको टी माना हमने, टी की पावर 3 लिख दिया, यहाँ आएगा डी टी, अपॉन में चीजें आएंगी, क्या आएंगी वो बताओ। इसका तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 9x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर आपको इंटीग्रेशन करने का हक नहीं है, आप हक खो चुके हैं। 1/9 बाहर, इसको ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा टी की पावर -3 dt। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करने चलोगे तो आएगा टी की पावर -2/-2 प्लस सी। तो क्या आ जाएगा आंसर? -1/18, और टी की वैल्यू आपने टी माना था 2 + 3x की पावर 3 को, और उसकी पावर -2 प्लस सी आंसर। इसी तरह करना तेजी से, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन करने की हिमाकत ना दिखाएं, बहुत तेज नहीं है कि आप बिना डिफरेंशिएशन के कर जाएंगे। बात माने, पहले डिफरेंशिएशन करें, क्लास 11th करें, ठीक है। 1/x log x की पावर m, इसका करना इंटीग्रेशन। ठीक, देखो ये इंटीग्रेशन और ये लगा हुआ नहीं मिलता है, ये दोनों चीजें हम अपने मन से लगाते हैं, ठीक है। वो बस लिख रहा है इंटीग्रेशन करो। हम इस log x को t मानेंगे, क्यों मान रहे हैं? log x को t मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x अपॉन में लिखेंगे, अपॉन का x या 1/x यहीं लिखेंगे, x ही कट जाएगा इसलिए।
इतना लेके चलना है आपको, 1/x टी की पावर m, और यहाँ लिखोगे डी टी अपॉन में 1/x, तो ये x कट जाएगा, ठीक है। 1 यानी टी की पावर लिख सकते हो -m dt, तो इसमें क्या लिखोगे, टी की पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस सी। टी माना था आपने log x को, log x की पावर -m प्लस 1/-m। आपको भले लग रहा हो कि हाँ इतना जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ मन में, ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको सवाल करना है। हाँ वो बात अलग है कि आपको लगभग 35 नंबर का आता है इंटीग्रल वाला पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन वाला पूरा पार्ट। नहीं करना तो फिर मन में ना करो, ठीक है। हम कोई आपको बना नहीं रहे और बनना भी नहीं चाहिए आपको। x/dx तो चाहिए भी था, x/9 - 4x²। ये भी हल्का क्वेश्चन है, देखते दिखना चाहिए। क्यों? इसको आप t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 8x आएगा और 8x अपॉन में आएगा तो x से x कट जाएगा, हमें x ही काटना था। इसको आप t मानेंगे, यहाँ dt, इसका इनका आएगा डिफरेंशिएशन माइनस का 8x, x कट गया, माइनस का 1/8 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन यानी 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c माइनस 1/8। t आपने माना था किसको, 9 - 4x² को, और प्लस c आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने जाते हैं। ये भी हल्का ही है, 2x + 3 का इंटीग्रेशन, e की पावर x का आपको इंटीग्रेशन आता है। यहाँ तो नौटंकी है कि इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, t e की पावर x का e की पावर x ही होता है कि नहीं होता, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे जो कि 2 आएगा वो अपॉन में आएगा। तो ये करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, टाइम पास था ये। हम इसी तरह से खाएंगे भाई, सीखना है आपको, सीखें। अगर सीख गए तो आप बेहतर व्यक्ति बनेंगे, और नहीं सीखे तो आप नीचे तो नहीं जाएंगे, आप उसी पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। हम इसको t मानेंगे। क्यों मान रहे हैं? x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, अपॉन में 2x आएगा, x से x कट जाएगा, तो x e की पावर t dt अपॉन 2x कट गया। अब ये e की पावर -t हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 1/2 को कर दो बाहर, और ये हो गया dt, ठीक। 1/2 e की पावर -t का कैसे करोगे? तो तुम कहोगे भाई कि हमने e की पावर x का पढ़ा है, तो हम e की पावर x की तरह उसका वही लिख देंगे, ठीक। लेकिन ये असली में x ना होकर के मतलब माइनस का है, तो उस -x का या -t का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, वो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लग जाएगा। बस इतनी सी कहानी और होगी। समझे क्या हुआ ये? तुम कहोगे कि x और -x में क्या अंतर हो गया? बहुत बड़ा अंतर हो गया। x मतलब x ही आपको देखना है, फिर अगर वो -x आ गया तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ हमें ये पता था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन आता है, जो कि e की पावर x ही होता है। e की पावर x, अगर आप x को ऐसे लिख रहे हैं तो हम भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो असली में x नहीं था ना, तो हमने उसका किया डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t था यहाँ dt था, उसका डिफरेंशिएशन किया तो आया -1। उस -1 का डिवाइड करोगे वो आएगा यही माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं, t की वैल्यू रख दोगे कितनी, आपने t माना था x² को, प्लस c आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। अब इसके लिए आपको dx, आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। हम इसे t मानेंगे, ठीक। अगर आप इसे t मानेंगे, जो कि यहाँ मान के दिखा देते हैं, tan इनवर्स x को t माना, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² बराबर dt अपॉन dx। dx इधर जाएगा और ये इधर जाएगा 1 + x²। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखोगे 1 + x², तय होता है कटना, वो कट गया। e की पावर t का, t के रेस्पेक्ट में e की पावर t रहेगा, प्लस c, वापस से t की वैल्यू रख दो, आपने माना था tan इनवर्स x को,
खैर सरल सवाल था। ठीक है, केवल रिवीजन पर्पज से हो रहा है, आप उसी तरह देखें इसको। आ गया एक अच्छा सवाल आ गया जिसका हम कर रहे थे इंतजार, इसका ही था इंतजार कि कैसे किया जाए इस सवाल को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब उम्दा। अब आप चाहे SAT मान लें, चाहे SAT मान लें, चाहे कुछ मर्जी कर लें, नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इस तरह का सवाल नहीं किया पहले तो आप नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि अब हम बता रहे हैं तो आप करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है और आता भी है भेष बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के। करना ये है, क्या करना है, करना ये है, क्या करना है, करना ये है कि e की पावर -x से मल्टीप्लाई e की पावर -x से डिवाइड करना है। ठीक, तुम कहोगे ये क्यों, वो अब अगले स्टेप में पता चलेगा, क्योंकि अगला स्टेप जो आएगा ना वो अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आता है। कराओ मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर माइनस हो जाए, मतलब होगा प्लस, भले वो माइनस में थी इसलिए ये आएगा, इसका इसमें होगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक, बस ये बना लिया तो आप कर लेंगे। पेपर में इतना भी आता है क्योंकि, ठीक है, आप कुछ बचा नहीं है। इस नीचे वाले को मानोगे t, देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x, तो आप t मानेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x ही होता है, पर तुम कहोगे यहाँ x तो है नहीं, तो उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो आएगा -1, वो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस को माइनस बना लेगा, बस खत्म। तो dx इधर भेज दिया, इन दोनों को यहाँ नीचे भेज दिया। जैसे ही नीचे भेज दिया तो दिखने लग गया होगा कि ये सब चल क्यों रहा। आपने इसे माना था t और यहाँ लिखना है ये सब कहानी। कट गया पूरा। 1/t का आप जानते हैं क्या होता है, log t, और t की वैल्यू t माना है आपने इसको e की पावर x प्लस माइनस e की पावर और प्लस c। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस यही था कि आपको ऐसे करना, वरना सोचते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। अकेले में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अगला ही है शायद से, एक मिनट, अगला ही है, अगला ही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। वही क्वेश्चन है कि नहीं है, तो आप जानते ही हैं, इसको t मानेंगे। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को आप t मानेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इस e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन आप कहोगे ये असली में x थोड़ी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो कि आएगा 2 से मल्टीप्लाई, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन आप कहोगे असली में x थोड़ी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 यहाँ और माइनस लग जाएगा यहाँ, dt अपॉन dx। दो कॉमन लेकर के अपॉन भेजना, तो dx यहाँ dt, दो कॉमन भी ले लेना लगे हाथ, तो कुछ ऐसी कहानी दिखेगी। जैसे ही ऐसी कहानी दिखेगी तो आपको क्वेश्चन, आप इतने नादान नहीं होंगे कि आपको ये सब चीज़ें ना दिखें। ये लिख दो, काट दो, ऐसे काटने के लिए ही बनाएगा, काट दो। 1/t का क्या कराएं, log t होता, तुम कहोगे 1/2 छूट रहा था, लिख दिया, कुछ नहीं छूट रहा। t माना किसको था, t माना था इसको, प्लस c, आंसर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, अगला भी एक अच्छा क्वेश्चन कहें या इसको हम अंडरस्टैंडिंग वाली बातें कहें, तो 4 बातें याद रखना। देखो sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, cos x का जानते हैं, tan x का जानते हैं, ऐसे आगे जानते हैं, लेकिन sin स्क्वायर का नहीं जानते, cos स्क्वायर का नहीं जानते, tan स्क्वायर का नहीं जानते, उसी लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जब नहीं जानते ये चीज़, आप जाने कि आप ये नहीं जानते, और अगर ऐसा कुछ आ जाए कि tan स्क्वायर 2x - 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं tan स्क्वायर x का हमें नहीं आता। जब नहीं आता तो क्या करना है, तो कुछ और करना है, आइडेंटिटी लगेगी। tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x -1। ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर, यहाँ x थोड़ा अलग है,
और -1। अब ये पूरे का होगा इंटीग्रेशन, 2 लोग हैं, एक ये लोग और एक ये लोग, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x इंटीग्रेशन। लेकिन ये असली में तो x था नहीं, तो 2x - 3 का डिफ्रेंसिएशन करोगे, उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2, वो 2 आएगा अपॉन में 1 का x प्लस c आंसर। अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, मतलब एक स्टेप करके दिया इन्होंने, क्या सेक स्क्वायर 7 - 4x, क्यों दिया ये नहीं पता चला। इसमें बदलने की तो जरूरत नहीं है ना, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होता है, 10x लिख दोगे 10x। लेकिन तुम कहोगे असली में x थोड़ी था, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा -4, वो लिखोगे यहाँ नीचे, यहाँ लगाओगे प्लस c, आंसर आ गया। अगला साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। साइन इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन सॉरी आना चाहिए, इसको t माना। इसका होता है 1/√1 - x² बराबर dt बटे dx इधर भेजना, इसको इधर भेजना, 1 - x² dt रख दो यहाँ। इसको आपने t माना, इसको आप ऐसे ही लिखें क्योंकि ये अभी जाएगा कट, देखना कैसे, ऐसे यार, और कैसे कट गया, ये कट गया। t का होता है t² अपॉन 2 प्लस c, t माना आपने साइन इनवर्स x को, जब t में स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x में भी स्क्वायर लगाओ, बट्टे में 2 लिखो, प्लस c लगाओ, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला भी हल्का है, ठीक है, अगला भी हल्का है। कह रहा है 2 cos x, हमारी वीडियो आप 2x 1.5x में नहीं देख पाएंगे, करके देख लो, ठीक है। अपॉन 6 cos x, देखो 12th में अगर तुम पहुंच गए हो तो तुम पहुंचे हो, खुशकिस्मत से ज़्यादा मेहनती हो जो तुम 12th तक पहुंच गए, वो भी मैथ्स लेकर के। मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर हमने मैथ्स ली है इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स, ओ माय गॉड मैथ्स, तो समझ रहे हो ना भाई, अगर कोई दूसरा डर रहा है, भले आप घमंड ना करो, लेकिन दूसरा डर रहा है तो घमंड करो कि हमने मैथ्स ली, ठीक है। इसे टी मानेंगे, आप कहेंगे इसे टी मानेंगे, तो हम कहेंगे हाँ इसे टी मानेंगे, तो मानो। इस पहले लिख लो, ऊपर वाले भी तो एटलीस्ट ऐसे ही लिख दो, इसको मान लिया टी। तुम कहोगे ऐसे कैसे, तो हम कहेंगे सुनो, इसको टी माना है, इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में लिखो यहाँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -6 sin x प्लस 4 cos x। अब तुम कहोगे भाई कटा नहीं, हम कहेंगे ध्यान से देखो कट गया, इन दोनों में यहाँ 6 यहाँ 4, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 cos x -3 sin x, 2 cos x -3 sin, यही तो लिखा है, बस 2 कॉमन होगा और कट गया होगा, यानी कि 1/2 बाहर, ये कट जाएगा, केवल 2 बचाएगा, वो 2 बाहर भेज दिया, 1/t का फिर हम इंटीग्रेशन कर ही क्यों रहे हैं, डायरेक्ट log t लिखेंगे। हाँ बोलो तुम बस, और t माना था जिसे उसे लिख दो, कोई शक समस्या संदेह रहना नहीं चाहिए। आगे चलते हुए बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है 1/cos स्क्वायर x 1 - tan x की पावर 2। अब तुम कहोगे ये कैसा आ गया क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसा भी क्वेश्चन नहीं आया। किसको टी मानेंगे आप, tan x को।
देखना क्या होगा उससे। ये 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दे, कोई समस्या? तो तुम कहोगे हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम सवाल थोड़ी कर रहे हैं। 1 - tan x को t मानोगे तो t का स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे dt, क्योंकि आपने 1 - tan x को t माना है, 1 का 0, तो इसका आएगा -sec स्क्वायर x, इसलिए माना था भाई। कट गया देखो, माइनस ये तो बाहर आ गया। 1/t स्क्वायर को आप लिखोगे t की पावर -2 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर -1/-1 प्लस c, ये माइनस माइनस खत्म, तो आया क्या, t माना था आपने किसको, 1 - tan x को, की पावर -1 प्लस c। ज़्यादा अगर आपको बहुत आता है तो अपॉन भेज दो इसको, बहुत आता है तो भेज दो अपॉन, भेज दिया। सरल सवाल है इसलिए समय नहीं लगा रहे, सवाल अभी कठिन भी आएंगे अगली एक्सरसाइजों में, तो समय भी लगाएंगे और सवाल भी लगाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो तुमको भी टेंशन लेना है क्या? तुम टेंशन मत लो, ठीक है। cos √x/√x dx इंटीग्रेशन। हाँ, क्या करें तो क्या करें, बताओ क्या करें? कुछ तो करें, क्या करें? तो √x ही दिख रहा, √x को t मान लो, और क्या करोगे, √x बराबर t मान लिया, √x का 1/√x होता है बराबर dt/dx होता है, ठीक। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है, अच्छा क्या है, सब सही है। dx को इधर भेज दो और इसको इधर भेजोगे तो 2√x dt cos। अब तुम कहोगे हमने √x को t माना है, तो हम यहाँ t लिखेंगे, इसको भी t लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2√x dt। तुम कहोगे अरे x तो आ गया, x तो कटा ही नहीं, तो हम कहेंगे तुम गधा हो। क्या हो तुम? गधा। √x ही तो t था, तो यहाँ t लिखेंगे। समझते नहीं हो तुम, t से t कट गया, 2 बाहर आ गया। cos t का होता है पता है क्या, sin t प्लस c। 2 sin t आपने माना किसको, माना है √t को। ये भी रद्दी सवाल था। रद्दी समझते हो तुम? क्या तुम्हारे रद्दी समझ में आता है? क्या तुमको रद्दी समझ में आता है, या तुम खुद रद्दी हो? तुम रद्दी नहीं हो। अगला भी हल्का क्वेश्चन करते हुए, sin 2x cos 2x। यहाँ पर समझदारी दिखाने वाली बात यह है कि रूट केवल साइन पर है, कॉस पे नहीं। रूट केवल साइन पर है, कॉस पर नहीं। किसको मानोगे, टी। हमने 10वीं बार बताया रूट वाले को ही मानते हैं टी। तो यानी तुम कह रहे हो कि sin 2x को t मान लें, तो हम मान लेंगे sin 2x को t। तो इसका होता है cos 2x, क्या इसका होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है भाई, dt/dx। dx को इधर भेजोगे। ओह, एक समस्या, ये असली में x भी तो नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दे रहे तुम। sin x का cos x लिखा वो अच्छा है, लेकिन ये असली में x थोड़ी था, तो उसका डिफरेंशिएशन 2 भी तो आएगा। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। ये ऐसे लिखोगे, पुट द वैल्यू, ये आ गया 2√t, यहाँ cos 2x को cos 2x, और यहाँ dt बट्टा 2 बार cos 2x। तो ये देखो, इसी दिन के लिए तो लिखा था हमने कि कट जाए, ये 1/2 बाहर, t की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 ये कट भी जाएगा। बताओ, सब कट जा रहा तो बच क्या रहा, तुम बच रहे, हम बच रहे, और क्या। t माना था हमने किसको, sin 2x को, पावर कितना, 3/2/3 प्लस c, आंसर कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। cos x/1 प्लस sin x, अंडर रूट में ये भी है। कितने अंडर रूट के क्वेश्चन है। cos x/√में 1 प्लस sin x है, कोई समस्या आपके पास सॉल्यूशन इसका? अरे इसमें क्या सॉल्यूशन है यार, इसको टी मानो, ये तो हल्का था, ये इसको हमें नहीं समझ में आता। कल भी ऐसे ही कर रहे थे, ऊपर थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे दिए, नीचे हल्के दे दिए। टफ करते थे, हमको लगता है या आपको भी लगता होगा कि अब टफ आएगा, स्लो हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल। इसको आपने टी मान दिया तो हमने टी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया डी टी, क्योंकि आपने इसको टी माना है, इसका डिफ्रेंसिएशन cos x आएगा, जो कि आप यहाँ लिखेंगे। और ये कटने के लिए तो बना था यहाँ पे। इसको लिखोगे t की पावर -1/2, माइनस कैसे आया ये आप बताएंगे, अपॉन में था, ऊपर गया तो t की पावर -1/2 हो गया।
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 करोगे तो 1/2 अपॉन 1 अपॉन 2 पर चला जाएगा प्लस सी। 2t माना किसको था आपने, 1 प्लस साइन एक्स को। अच्छा पावर 1/2 है तो हम रूट भी लगा दें तो कोई समस्या थोड़ी है।